हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं दीपक एंड आज हम बहुत ही खास जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि जो अपकमिंग एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी के लिए 2023-24 सेशन के, वो इन सभी यूनिवर्सिटी जो आप देख पा रहे हैं जैसे कि डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, एएमयू, सीयू राज मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इग्नू या सीयूई सीईटी पीएचडी, इन सब के एप्लीकेशन अगर आने हैं तो कब आएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास डिटेल्स की कमी है। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में कि 2022-23 का एप्लीकेशन होने वाला है। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि 2023 का हो गया है और इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि क्या यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन हो गया है या होने वाला है। तो हमने यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी इंक्लूड की हैं यहाँ पर 23-24 के एप्लीकेशन फॉर्म तो आने ही वाले हैं। बट इसमें से एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर अभी 2022-23 के एप्लीकेशन आएंगे, यानी कि 2021-22 का ही कंप्लीट हुआ है बस। तो इसकी जानकारी आपके पास हम रखेंगे डिटेल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड इसी तरह यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। कब आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, क्या संभावना है, ये आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। एक हमारा छोटा सा चैनल इन्वायरमेंट तक नाम से है, अगर आप उसको प्यार देना चाहें तो दे सकते हैं। वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डीयू, बीएचयू एंड अदर जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके अपने सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी का साथ में पीडीएफ ले सकते हैं। एक साथ कई सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पर डिटेल दी गई हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटी हमने लिखी है और साथ में हमने सीयू सीईटी पीएचडी का लिखा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सीयू सीईटी हमने क्यों लिखा है, इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा। तो दोस्तों, सीयू सीईटी जो है वो एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और यूजीसी ने 2022 में इसके बारे में अपडेट दिया था कि पीएचडी, यूजी, पीजी सभी अब एंट्रेंस एग्जाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही होंगे। पर 2022 में कोविड के चलते ये संभव नहीं हो पाया। यूजी पीजी की प्रोसेस शुरू हुई थी और पीएचडी का यूजीसी ने कहा था या एनटीए ने कहा था कि इस बार यूनिवर्सिटी अपने स्तर से एग्जाम करा सकती हैं और नेक्स्ट बार ऐसा सोचा जाएगा। तो अब जो है 2023 में यह एनटीए और यूजीसी ने इसके बारे में प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसा कि इसका प्रूफ के तौर पर हम आपको ये बता सकते हैं कि अभी बीबीएयू, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन चल रहा था, जो कि बीच में ही रोक दिया गया। वो इसीलिए रोका गया था कि अब बीबीएयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा या पीएचडी में एडमिशन होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। और एनटीए के ही नोटिस मिलने के बाद यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया था। ठीक है। और आप लोगों को ये सब पता भी होगा। और एक उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में बताया था नोटिस के साथ में। तो जैसा कि एक और यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, ये मध्य प्रदेश इंदौर में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी यूजीसी के थ्रू नोटिस मिली थी और वहाँ पर सारी कुछ चीज़ें क्लियर हैं, एप्लीकेशन आने वाला ही था और उस पर रोक लग गई है। डीईटी 2023 वहाँ पर होने वाला था। बस अब उसने भी, उस यूनिवर्सिटी ने भी अपना एप्लीकेशन होल्ड कर दिया है, क्योंकि वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेने जा रही है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी का क्लियर हो चुका है। और साथ में जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके पास से अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक नोटिस नहीं आई है, तो हम उस पर नहीं कर सकते हैं। बट एक संभावना है कि कुछ और यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होंगी। हो सकता है कि कुछ आपकी नामचीन यूनिवर्सिटी भी हों, बट अभी हम इस पर कन्फर्म रूप से नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर मेंशन की है, डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, एएमयू, सीयू राजस्थान, इग्नू, इनके बारे में कि इनका एप्लीकेशन कब तक आ सकता है। अगर सीयूईटी में ये सब शामिल हो जाती हैं तो बात अलग है, बट अगर ऐसे एप्लीकेशन आना है तो कब तक आ सकता है। सबसे पहले हम डीयू से बात करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो पीएचडी के एप्लीकेशन है वो 2022 सेशन के 2022 में ही कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। तो 2022-23 सेशन का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 2023-24 सेशन का आना बाकी है। तो ये हम आपको दिखा सकते हैं डीयूईटी 2022-23 सेशन का ये नोटिस, ये जो एनटीए का अपडेट था, मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर था ये। इसमें डीयूटी 2022-23 की ये सब आपके लगभग यहाँ पर 55 सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन थे एंड यहाँ पर 23 मई को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 30 जून 2022 को ही कंप्लीट हो गया था। तो इसकी सारी प्रक्रिया लगभग जुलाई अगस्त 2022 तक ही कंप्लीट हो गई थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वैसे तो आपका एप्लीकेशन जो डीयू का है वो इसी महीने के एंड में आना चाहिए, बट अगर लेट होता है तो ये एप्लीकेशन आपका जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द आपका तैयारी ये कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो ये था डीयू की बात। अब हम दूसरी बात करेंगे बीएचयू की। तो दोस्तों, अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू का जो एप्लीकेशन है वो 2 टर्म में लगभग होता है। पीएचडी का मतलब आरईटी यहाँ पर होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर 2 टर्म होता है। जो पहला टर्म होता है वो जुलाई टर्म होता है एंड जो दूसरा टर्म होता है वो जनवरी टर्म होता है। तो जैसे जुलाई टर्म का एप्लीकेशन जो होता है वो आपका मई लास्ट या जून में आ जाता है, जून फर्स्ट वीक में। एंड जो जनवरी टर्म का है वो एप्लीकेशन आपका दिसंबर तक कंप्लीट करा लिया जाता है। तो जैसे हम आपको बता दें कि पिछली बार इसके एप्लीकेशन कब हुए थे, तो 25 नवंबर 2022 को एप्लीकेशन इसका शुरू हुआ था, ये जनवरी टर्म का। और जनवरी 2023 टर्म का हम आपको बता रहे हैं, जो कि सेशन 2022-23 के अंतर्गत हुआ है। और वो कब हुआ है?
क्योंकि ये जो जनवरी का टर्म होता है ये दूसरा टर्म होता है, 2022-23 सेशन का दूसरा टर्म था जनवरी 2023 टर्म। इसका एप्लीकेशन 25 नवंबर को शुरू हुआ था, 28 दिसंबर लास्ट डेट थी। एंड जुलाई टर्म जो है वो पहला टर्म होता है नेक्स्ट सेशन का। तो जैसे कि अब ये जुलाई टर्म आ गया है और ये 2023-24 का पहला टर्म है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो जून फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट होने का पूरा चांसेस है। और ऐसे होना भी चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक है, लेट नहीं होती है, तो जून फर्स्ट वीक में आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, और फिर 23-24 का जो दूसरा टर्म एप्लीकेशन रहेगा वो आपका आएगा कब, नवंबर माह में, नवंबर 2023 में। तो ये हमने बात करी किसकी, BHU RET की। अब हम तीसरा एप्लीकेशन बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रेट होता है, और क्रेट एग्जाम जो होता है कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसका फॉर्म पड़ा था और इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, जो कि 23 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम था, और लगभग 1 महीना कंप्लीट होने को है और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। कौन सा एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट था। तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट का अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, और ये रिजल्ट आ सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसके साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ की, और उसका इंटरव्यू का रिजल्ट भी, मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा। जैसे कि अगर उम्मीद लगाई जाए तो इस माह के एंड तक आ सकता है, पूरे चांसेस हैं कि आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इंतजार मत कीजिए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपको रिजल्ट और एप्लीकेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग हैं, आपको अपडेट तो मिल ही जाती है। आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन हर साल आता है, और जो सेशन स्किप तो हो नहीं जाएगा कि इस सेशन का आएगा नहीं, आएगा ही आएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और दोस्तों अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेकंड एप्लीकेशन की बात करें, जो 23-24 सेशन का आएगा, वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, अभी तो इनका एंट्रेंस का रिजल्ट ही नहीं आया है, और जैसा कि न्यूज़ में अभी कुछ दिन पहले था ही कि अगस्त में ये प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे 23-24 की। तो ये लेट जाएंगे, अभी ये जुलाई क्रॉस हो जाएंगे, इनका अगस्त में एप्लीकेशन 23-24 का आ सकता है। ठीक है, अब हम चौथा एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं, ये है JNU। ठीक है, तो दोस्तों JNU में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है JNU EE, इसी के नाम से होता है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम, और 2022-23 सेशन का यहाँ भी कंप्लीट है। और यहाँ पर कब कंप्लीट हुआ था, कैसे हुआ, तो दोस्तों JNU का जो एंट्रेंस एग्जाम था PhD का, उसका रिजल्ट जो है वो ये फाइनल रिजल्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट था, यानी कि मेरिट लिस्ट थी, उसका फरवरी सेकेंड वीक में आया था पूरा रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब फरवरी सेकेंड वीक 2023 में पूरा फाइनल, और इसका पूरा एडमिशन का प्रोसीजर, शेड्यूल वगैरह इसकी बात करें तो मार्च तक पूरा ये कंप्लीट हुआ है। तो मार्च तक ये कंप्लीट हुआ है, 2023 मार्च तक। अब जैसे कि अप्रैल मई 2 महीना बीतने, मतलब मई बीतने ही वाला है, तो इसका भी एप्लीकेशन जो है वो जून लास्ट तक आ सकता है, या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में कह सकते हो, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा सा लेट हुआ है। ठीक है, को अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और देखिए, अगर इन सब में बाद में कोई चेंजेस होता है तो वो हम संभावित डेट बता रहे हैं, अगर कुछ और चेंजेस होते हैं तो वीडियो इसकी बनेगी जब एप्लीकेशन आएगा या कोई नोटिस आती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेशन है वो थोड़ा लेट चल रहा है। यहाँ पर जो अभी सेशन का एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है या एडमिशन कराया गया है वो 2021-22 का था। ठीक है, अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन आएंगे वो 2022-23 सेशन के अंतर्गत आने चाहिए। ठीक है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो AMU में फाइनल मेरिट लिस्ट, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है 21-22 सेशन का, और यहाँ पर अगर बता दें कि क्या कहाँ तक प्रोसेस चली है, तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 को फाइनल सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी 2021-22 सेशन के जो इंटरव्यू हुए थे, या फाइनल एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जो सेकंड आई थी वो आई थी 2 अप्रैल 2023 को, और ये सिर्फ अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ है 21-22 सेशन का पूरा प्रोसीजर। अब और इसमें जो समय दिया था उसके अकॉर्डिंग एडमिशन की सारी प्रक्रिया अप्रैल लास्ट तक ही खत्म हुई है। तो अप्रैल के बाद मई ही तो चल रहा है, अभी मई, फिर उसके बाद जून, अब इसमें कोई संभावना नहीं है कि जून में एप्लीकेशन आ सकता है। तो इनका भी अगस्त से पहले आप मान के चलिए कि अगस्त तक ही 2022-23 सेशन का एप्लीकेशन आ पाएगा। 2022-23 सेशन का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेट चल रहे हैं। और अगर विश्वास नहीं होता है आपको तो आप खुद जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं, 9/4/2023 की नोटिस है। इसमें कहा गया सीधा, इंग्लिश डिपार्टमेंट की राउंड 2 की सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, वो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, 9 अप्रैल को आई थी, और ये सेशन कौन सा है देख सकते हो, 21-22। तो दोस्तों ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एंड यहाँ पर जो PhD के एप्लीकेशन थे वो किस हद तक, कहाँ तक कंप्लीट हुए हैं वो आपको बताते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं रिजल्ट। ये कौन सा रिजल्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑन वैकेंट एंड एडिशनल सीट 2022-23। ठीक है, ये कब का है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए फ़ीस जो है अब ये लोग जमा कर सकते हैं, वो भी कब तक, 23 मई 2023 तक, मतलब आज से 2 दिन बाद तक लास्ट डेट है। ठीक है, और ये 2022-23 का एडमिशन की प्रक्रिया है PhD के लिए। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि 2022-23 का जो एप्लीकेशन है वो अभी एंड स्टेज में है और 23 मई 2023 या इसके बाद तक यहाँ पर एडमिशन चलते रहेंगे। अब मई चल रहा है, तो आप इस यहाँ पर उम्मीद कब क्या लगा सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन 2023-24 का एप्लीकेशन कब तक आएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त, ये भी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड ये राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये तीनों एप्लीकेशन देंगे आपका अगस्त तक, जुलाई लास्ट या अगस्त। और ये तीनों में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2022-23 सेशन का देगा एंड ये दोनों राजस्थान और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये 23-24 सेशन का देंगे। और बाकी का जो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ने बताई बीएचयू, एयू, जेएनयू, डीयू, इनका एप्लीकेशन आपका आ सकता है समय से, मतलब कि जून एंड तक। अब जो अंतिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो है इग्नू। दोस्तों इग्नू जो है यहाँ पर पीएचडी के प्रोग्राम की बात करने हम जा रहे हैं। इग्नू में भी पीएचडी का एडमिशन जो है वो लास्ट डेट जो थी प्रीवियस एडमिशन की वो 25 दिसंबर 2022 थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो जनवरी एंड तक चली होगी या फरवरी तक कंप्लीट हुई होगी। तो फरवरी 2023 तक इन्होंने 2022-23 सेशन का अपना एडमिशन कंप्लीट किया होगा और जाहिर सी बात है कि इनका ये जो एप्लीकेशन है वो जून के महीने में आता है। ठीक है, वैसे आता तो शायद 2 बार है, बट इस पर कोई कुछ नहीं कह सकते हम। अगर इनका एप्लीकेशन जून या जुलाई में आता है तो ये अभी लेट हैं, तो इनका जुलाई माह में आने की संभावना है। फरवरी में इन्होंने अपना सारा प्रक्रिया कंप्लीट की होगी, मार्च, अप्रैल, मई, अब ये जून लास्ट या जुलाई में ये भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये थी कुछ तथ्यों के आधार पर जानकारी और हमने ये कुछ अपनी तरफ से मनगढ़ंत आपको नहीं बताया है। आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। और जितने लोग ये कमेंट करते हैं कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं। कुछ कहते हैं 2022-23 का आएगा, कुछ कहते हैं 23-24 का आएगा, कुछ कहेंगे 21-22 का आ रहा है। तो इनसे आप चिंतित ना होइए, अपनी तैयारी कीजिए। चैनल पर आपको जब भी एप्लीकेशन आते हैं कोई, तो सबसे पहले जानकारी दी जाती है। ठीक है? अभी हमने आपको जैसे कहा था कि अपकमिंग एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट आपको देंगे, तो ये हमने दे दिया। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन खास इन्हीं यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम इनको इंक्लूड किए हैं। ठीक है? अब हम ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो कल तक अपलोड कर देंगे कि कितने ऑनगोइंग चल रहे हैं। अगर किसी की लास्ट डेट बढ़ी होगी तो वो भी मैं चेक कर लूँगा और इससे आप लोग अगर चाहेंगे तो आवेदन कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले सकते हैं। धन्यवाद।